मधुबनी में राजद एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम के नामांकन समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। नामांकन के बाद उपस्थित सभा को उन्होंने संबोधित भी किया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। राजद के एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम के नामांकन समारोह में मंगलवार को प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव पहुंचे, जहां एमएलसी चुनाव में मेराज अंसारी को वोट देने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, यहां हर समुदाय के लोगों को बराबर का दर्जा दिया गया है। पार्टी में जो भी लोग पार्टी के विरुद्ध चलने व अनुशासन के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसे पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी के नाम पर कुछ लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और पार्टी का नाम लेकर प्रचार में जुटी है, लेकिन एमएलसी चुनाव में राजद की ओर से मेराज आलम को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह एमएलसी चुनाव में मेराज आलम के जीत के साथ तेजस्वी की जीत होगी। तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा कि राजद में जाति के नाम पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई, यहां हर समुदाय के लोगों को सम्मान दिया जाता है। पार्टी ने साथ दिया तो विधायक बने, पार्टी के बल पर ही लोग चेयरमैन बने हैं। जब पार्टी ने अनुशासन के कारण बाहर किया तो माहौल को बिगाड़ने को लेकर मनगढ़ंत बातें करते हैं। मंच पर विधायक समीर महासेठ, पूर्व विधायक फैयाज अहमद सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं तेजस्वी ने अपने संबोधन में मधुबनी नगर परिषद कार्यालय में प्रधान लिपिक का शव मिलने का घोर निंदा किया, गहरा शोक व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता और मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो अभी मधुबनी विधान परिषद के प्रत्याशी हैं मेराज आलम, उनके समर्थन में एक जनसभा मधुबनी हवाई अड्डे पर हो रही है। तमाम जो राजद के बड़े नेता हैं मधुबनी पहुंच चुके हैं। इसी क्रम में समीर महासेठ जो मधुबनी के स्थानीय विधायक हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या स्थिति है मधुबनी में। दो फाड़ है राजद, क्योंकि सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा। और राजद के एक पूर्व विधायक हैं, उनकी वाइफ जो है मैदान में है, ऐसे में कैसे चुनाव होगा और कितनी मजबूत है राजद मधुबनी में? अभी आप हवाई अड्डा मधुबनी में है खड़े हैं और हमारे नेता तेजस्वी जी आने वाले हैं। पूरे जिले के कोने कोने से लोग यहाँ जनप्रतिनिधि, साथ हमारे राजद के कार्यकर्ता, समर्थक सभी लोग आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भाई मेराज आलम जो हमारे प्रत्याशी हैं, पूरी तरीके से हर तरह से जो यही त्रिस्तरीय पंचायत के ही शुरू से लगातार वो पंचायत समिति के भी सदस्य रहे, जिला पार्षद भी रहे, अभी एट प्रेजेंट प्रमुख भी हैं। तो अपर हाउस में ऐसा व्यक्ति का जाना अति आवश्यक है जो पंचायती राज के बारे में अपनी बातों को रख सके और जो पंचायती राज में जो नीतीश कुमार के टाइम में जो खामी है, धरातल पर पंचायत राज नहीं उतर रहा है, इस पंचायत राज को उतार करके जनता को सही सेवा करने के लिए मेराज आलम जी को मधुबनी से सारे लोग और यहाँ जितने भी जिला में हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता अब कोई नहीं है, सब कार्यकर्ता है, हर एक लोग कार्यकर्ता बन करके अपने आप को मेराज आलम बने। और मेराज आलम एक कैंडिडेट है, अपना घूमेंगे। रेस्ट हम लोग का फर्ज बनता है कि जो भी वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, सरपंच, जो भी वोटर होते हैं, सारे वोटर को हम क्लब करके कैसे उस दिन वोट कास्ट करावे और कैसे मैक्सिमम वोट इन बिहार से जिताने का प्रयास। चूंकि मधुबनी है, पहले भी मधुबनी हम ही को 2003 में हाईएस्ट वोट इन बिहार से जिताया था, वही मधुबनी है, वही जनता है। तो जितनी बातों को हम लोगों ने रखा, मधुबनी ही पूरे बिहार का लाइन और लेंथ स्थापित किया था। नहीं तो ये सरकार चाहती थी एक बार के बाद हम मुखिया वही रहे, दूसरे बार वो नहीं जीते। मेरा लड़ाई हुआ, 3 बार रखने का था, लेकिन संजोग है कि 3 बार के बदला 2 बार वो बात माने। ढेर सारी चीज है, बात करेंगे घंटों लगेगा, लेकिन मेरा आग्रह है जो पूर्ण स्वराज जो गांव को चाहिए, उसके लिए मेराज आलम सक्षम है और वो पूरी तरह अपर हाउस में बात को रखेंगे अगर आपका आशीर्वाद होगा।
जीत के जाएंगे तो ये मौका आपके द्वारा मिलेगा। त्रिस्तरीय पंचायत के द्वारा होगा और सभी त्रिस्तरीय पंचायत के 6500 जो हमारे हैं वो मिलजुल करके उन्हें जिताने का काम करें। आपको नहीं लगता जिस समय 2003 में आप एमएलसी बने थे, उस समय का चुनाव और अभी के चुनाव में, चूंकि राजद के लिए शायद ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया है मधुबनी, जिस हिसाब से जो परिस्थिति लगातार बदल रही है, नहीं लग रहा कि दोनों हाईटेक होने में जमीन आसमान का अंतर हुआ है? क्योंकि आपने बहुत सारे काम किए अपने विधान परिषद के कार्यकाल में, उसके बाद शायद उस हिसाब का विकास देखने को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं मिला। निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं कोई गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस समय 2003 में केवल 25% राजद के लोग जीते थे और इस बार 70% जीते हैं। इसलिए कि जनता को आक्रोश है अपने नेता से, और हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत के नेतागण हैं उनको आक्रोश है सरकार से। तो सरकार से जो लड़के जो जिताएंगे उनके विरोध में जनता देख रही है कि पंचायतों का क्या ख्याल है। सोलर लगावे ये आप पेमेंट करे दिल्ली पटना से या दिल्ली से, वो नहीं चलेगा। ग्राम स्वराज, गांव का स्वराज, उसके हिसाब से प्लानिंग, उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन, ये है ग्राम स्वराज। क्या लग रहा है इस बार जिस हिसाब से राजद के लिए ये प्रतिष्ठा का इशू बन गया है, खास करके 24 सीट में एक सीट ऐसी है मधुबनी जिस पर सबकी निगाहें, पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई है और बिहार के राजनीतिक में एक नई दिशा, अगर इस सीट को लेकर के कुछ ऐसी खबरें आई तो आपको नहीं लगता कि बिहार के राजनीति में एक नई दिशा की ओर कदम रखेगा ये? उसके लिए हमारे नेता तेजस्वी जी आ रहे हैं, वही ऊर्जा को देने के लिए। और एक बार तेजस्वी जी के आने के बाद जो ऊर्जा मिलेगा पूरे मधुबनी जिला को, एक लोग लग जाएंगे। और जो आप कहना चाहते हैं, हम कहते हैं हाईएस्ट वोट से जिताने का प्रयास करें। लगातार राजद के तमाम जो विधायक हैं मिथिलांचल के, वो इस समय मधुबनी एयरपोर्ट पर हैं। उसी क्रम में स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ से हमारी बात हुई है। राजद लगातार अपनी जीत को लेकर के दावे कर रहे हैं। जहां तक राजद सुप्रीमो की बात है तो राजद सुप्रीमो की तरफ से कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें मेराज आलम का नाम आया था। मेराज आलम के नाम आने के बाद पूर्व विधायक गुलाब यादव ने अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को मधुबनी एमएलसी सीट से नामांकन कराने के बाद राजनीति में राजद दो फाड़ में हुआ। लेकिन लगातार राजद के द्वारा इस खाई को पाटने का काम किया जा रहा है और उसी क्रम में आज तेजस्वी यादव मधुबनी एयरपोर्ट पर हैं। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। बीएसपी से राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद साहब हैं। इस वक्त राजद का जो सबसे हॉट सीट है मधुबनी विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। यहाँ से मेराज आलम उम्मीदवार है और तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम है। फैयाज साहब है मेरे साथ। सर, इस बार क्योंकि हॉट सीट है मधुबनी और पार्टी में भी बगावत है, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए, कोई पार्टी में बगावत नहीं है। कोई आदमी खड़ा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है, मजबूती के साथ लड़ेगी। इसी क्रम में आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी आ रहे हैं और हम लोग अच्छे मार्जिनल वोट से जीते। क्या लग रहा है इस बार, चूंकि दोनों ओर से जो है कड़ी टक्कर है राजद उम्मीदवार को? आप देखे होंगे इस बार हम लोगों का वोटर ज्यादा जीता है, इसलिए हम लोग अच्छे वोट से, कोई टक्कर नहीं है हमारे। राजद अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। ऋषि मिश्रा जी हैं, अभी फिलहाल कांग्रेस से राजद में आए हैं। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी पूर्व भारत सरकार के रेल मंत्री थे, उनके परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस में इनका परिवार अपने जीवन को न्यौछावर किया है। ये मिथिलांचल के तमाम जो भी लोग राजनीति की परख रखते हैं उनको पता है। ऋषि मिश्रा जी, सबसे पहले तो डेन न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आप मधुबनी में हैं और कांग्रेस से राजद में आए। देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल से हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है। कांग्रेस में गया था 2017 में और ये सोच के गया था कि अपनों के बीच में जा रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि अपनों ने अपनाया नहीं और शायद 1975 का दंश जो है आज तक उन लोगों को याद है। आपको नहीं लगता है कि ललित बाबू ने जो काम किया कांग्रेस के लिए, शायद उसका जो जेन्युइन मजदूरी मिलना था? बाबा ने काम ही नहीं किया कांग्रेस के लिए, बाबा ने कांग्रेस के लिए अपनी जान दी थी, शहीद हुए थे वो
मिथिला के लिए वो शहीद हुए थे, कांग्रेस के लिए शहीद हुए थे। तो अब चलिए, जो बात गई सो बीत गई। राष्ट्रीय जनता दल से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे बाबूजी जी 1984 में कांग्रेस के लहर के विरुद्ध दरभंगा से जब वो सांसद बने थे तो उनके साथ कौन कौन खड़े थे? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, भोला यादव जी, हुकुमदेव यादव जो आज हम लोग के साथ नहीं है लेकिन उस वक्त थे। तो जो A to Z की जो आज बात हो रही है, तो जनता दल परिवार A to Z को उस समय से फॉलो कर रहा है। उस समय से हमारे परिवार में ये चीजें हैं। कुछ लोग, कुछ मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग जो है अननेसेसरी राष्ट्रीय जनता दल को ब्रांड करना चाहती है। यही एक दल है जो समाज के हर एक वर्ग को साथ लेके चलना चाहती है। आप मंच पे देख लीजिए, यहाँ पर आपको समाज के हर एक वर्ग के लोग दिखेंगे। और मैं आया हूँ पार्टी में तेजस्वी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आया हूँ, मैं उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए आया हूँ। और मैं चाहता हूँ मिथिला में राष्ट्रीय जनता दल जैसे पहले मजबूत हुआ करती थी, फिर से मजबूत हो। क्या इस बात को माना जाए कि ऋषि मिश्रा मिथिलांचल को लीड करेंगे? नहीं, लीड करने की बात नहीं है। मैं एक आम वर्कर हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, अपने नेता के लिए काम करूंगा। पार्टी कैसे मजबूत हो, मैं उसके लिए काम करूंगा। एक सवाल है लोगों के जहन में कि मधुबनी में जो राजद दो फार में है, राजद के एक पूर्व विधायक की पत्नी चुनावी मैदान में है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अल्टीमेटली सब कोई मिलके राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करेंगे। आप देखिएगा चुनाव आते आते तक सब कोई मिलके, लालू जी की जो सोच है, लालू यादव की जो सोच है, राष्ट्रीय जनता दल की जो सोच है, उस विचारधारा के जो लोग हैं वो अल्टीमेटली आगे एक होकर काम करेंगे। जाले के पूर्व विधायक थे ऋषि मिश्रा, अभी हाल के दिनों में राजद में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने इनको राजद की सदस्यता दिलाई है और आज मधुबनी में है। यहाँ डॉक्टर फैयाज अहमद है, सीताराम यादव हैं, राम अवतार यादव है, तमाम राजद के बड़े दिग्गज हैं। और राजद के उम्मीदवार मेराज आलम की जीत को लेकर लगातार भरोसा दे रहे हैं, दावे कर रहे हैं। लेकिन राजद में जो बगावती सुर है उसको लेकर के क्या होगा रिजल्ट, वो 4 अप्रैल को आपको पता चलेगा। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी एयरपोर्ट। अब देख लीजिए, हमारे तरह भी हमारे वार्ड सदस्य हैं, जिला परिषद के लोग हैं, मुखिया जी लोग हैं, सरपंच, पंच, सब लोगों से हम अपील करने आए हैं कि एक एक वोट मेराज जी को देने का काम कीजिए। और इस बार ज्यादातर लोग जो हैं हमारी पार्टी के विचारधारा के लोग जो हैं चुन करके आए हैं, प्रतिनिधि बने हैं। उन सब लोगों से हम अपील करते हैं कि एक एक वोट, आप लोग बढ़ जाइए, एक एक वोट जो है मेराज जी को दीजिए और भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। आप बोलने लगे। हम हमेशा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भी यही जगह हम प्रोग्राम करने आए थे, यही हवाई अड्डा के प्रोग्राम में हम, आप फिर तो बैठा देंगे नीचे, तो हम इसी अड्डा में हम प्रोग्राम करने आए थे। इसी हवाई अड्डा में भारी हुजूम आप सब लोगों का था और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी शक्ति दी कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हम बन करके आए और नेता प्रतिपक्ष के आए। सरकार तो हमारी बनी गई थी, ये तो कुछ लोग जो है गड़बड़ करके 5 सीट ने कर दिया। आज अगर 5 सीट कम हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, कोई काम नहीं हो रहा सरकार में, किसी के पूछ नहीं, चारों ओर अफसरशाही है, बेलगाम हो चुके हैं लोग। आज ना पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात कोई नहीं करता, रोजी रोटी के बारे में कोई नहीं बात कर रहा, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। पूछो उन लोगों से 19 लाख रोजगार क्यों नहीं दिया आप लोगों को। हम बोले थे ना पिछले बार कि अगर हमारी सरकार बनती तो पहले कलम से पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां, सब जगह पद खाली है। तो भाजपा वाला आई, एनडीए वाला लोग बोला कि 19 लाख देंगे, 19 लाख। पूछो तो कहाँ गया 19 लाख? केवल ठगने का काम किया।
नफरत फैलाने का लोग काम करते हैं। इसलिए देखिए, आज तो नामांकन है तो हम आगे केवल शुभकामनाएं दे रहे। आगे जरूरत पड़ेगी तो हम तो आपके हैं ही, आपके बीच आएंगे ही। लेकिन हम इतना जरूर कह करके हम आप लोगों से अलविदा जरूर लेंगे कि भाई कुछ लोग जो है पार्टी में रह करके गड़बड़ घोटाला कर रहा था। जब पार्टी ने एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला ले लिया तो ये मिराज केवल पार्टी का मेरा ही नहीं बल्कि सभी लोगों का, आप सब लोगों का ये कैंडिडेट है। अब ये दो विचारधारा की लड़ाई है, उसमें कुछ लोग जो है भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। हम आप सभी लोगों से विनती करने आए कि पार्टी ने तो एक्शन लिया ही है। तेजस्वी यादव यहाँ मधुबनी हवाई अड्डे पर सभा को संबोधित किए हैं। उन्होंने राजद के बागियों पर लगातार हमले किए हैं। राजद जो जिला परिषद अध्यक्ष है बगैर नाम लिए हुए बिंदु गुलाब यादव पर भी उन्होंने हमला किया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अभी तो 6 साल के लिए निष्कासन हुआ है, अगर पार्टी के अगर शिकायत मिलती रही तो लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राजद के लिए मधुबनी सीट प्रतिष्ठा का इशू बन गया है। राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव मधुबनी से राजद के बागी उम्मीदवार के तौर पर जब उन्होंने चुनाव लड़ने का उनके तरफ से घोषणा किया गया तो राजद की ओर से पहले सो कॉज, उसके बाद निलंबन की कार्रवाई, 6 साल के लिए उनको पार्टी से निलंबित किया गया। लेकिन लगातार जो खबरें मिल रही है उस मुताबिक राजद के अंदर जो द्वंद्व और संशय की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने मंच से साफ लफ्जों में कहा है कि जो लोग पार्टी के अंदर भीतर घात करेंगे उनके ऊपर सीधी सीधी कार्रवाई होगी। उन्होंने एक हवाला दिया कि एक पेड़ है और इस पेड़ के अंदर सभी तरह के फूल हैं। मैं आपको बता दूं कि मधुबनी का जो पूरे बिहार में जो 24 जो सीट है एमएलसी का, उसमें मधुबनी एक ऐसा सीट है जो राजद के लिए सर का दर्द बना हुआ है। राजद को कहीं भी इतनी दिक्कतें नहीं हो रही है जितना मधुबनी सीट पर उनको दिक्कत हो रहा है। मेराज आलम के कैंडिडेट बनाए जाने के बाद राजद में बगावत की सुर्ख जहां उखड़ी, उसके बाद डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ। 23 तारीख को कद्दावर नेता है पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, उनकी जो पार्टी है समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनकी, वो राजद में कर्पूरी जयंती के अवसर पर विलय करेगी। अब तो सवाल है कि 4 तारीख को ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या राजद के बागी इसकी नैया डुबोते हैं या एनडीए के बागी राजद की नैया को पार लगाते हैं? अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। एसपी से राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद साहब हैं। इस वक्त राजद का जो सबसे हॉट सीट है मधुबनी विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। यहाँ से मेराज आलम उम्मीदवार है और तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम है। फैयाज साहब है मेरे साथ। सर, इस बार क्योंकि हॉट सीट है मधुबनी और पार्टी में भी बगावत है, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए, कोई पार्टी में बगावत नहीं है। कोई आदमी खड़ा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है, मजबूती के साथ लड़ेगी। इसी क्रम में आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी आ रहे हैं और हम लोग अच्छे मार्जिनल वोट से जीतेंगे। क्या लग रहा है इस बार, चूंकि दोनों ओर से जो है कड़ी टक्कर है राजद उम्मीदवार को? आप देखे होंगे इस बार हम लोगों का वोटर ज्यादा जीता है, इसलिए हम लोग अच्छे वोट से, कोई टक्कर नहीं है हमारे। राजद अपने जीत के चुका है आपका। तेजस्वी जी आपके नामांकन सभा को संबोधित कर चुके हैं। क्या मैसेज गया है समाज में? आप सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया भाइयों को हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। और आज हमारा नामांकन है, हमने 2 सेट में नामांकन दाखिल किए हैं। हेल्पलाइन डेस्क पे जो है सारा पेपर जांच होकर के डीएम साहब के पास जमा हुआ, डीएम साहब भी चेक किए, नामांकन फॉर्म सही पाया गया, स्वीकृत किया गया और 17 तारीख को उस नामांकन का स्क्रूटनी है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से नामांकन पत्र वैध पाया गया है, उसी तरह तमाम जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा हवा बह चुका है और तमाम पंचायत प्रतिनिधियों ने
पहले से भी मन बना चुके हैं और आज आदरणीय हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आने से पूरे मधुबनी जिला के तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को, युवाओं को, बुजुर्गों को जोश मिला है, समर्थन मिला है। जो भी कुछ कहीं इधर उधर भी थे, आज से पूर्णतः हम लोग सही सलामत हैं। निश्चित तौर पे तमाम पंचायत प्रतिनिधि के नाते तमाम पंचायत प्रतिनिधि ने मन बना चुका है कि मेराज आलम महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उसको हम लोग वोट देंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव आज के मंच पे, खुले मंच से तमाम यादवों को, तमाम राजद के नेताओं को संदेश दिया है ये मेरा कैंडिडेट है और मैं कैंडिडेट हूँ, क्या लगता है कि आपके साथ वो लोग आएंगे जो पार्टी से छल कर रहे हैं? पहले से भी हमारे साथ तमाम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो लोग मानने वाले हैं और थे, पहले से भी साथ थे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।